दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखने वाला हूं और इस 4 पॉइंट को सुन करके, देख करके, समझ करके फिर आप ये डिसीजन लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है 2014 से लेकर के अभी तक वो कितनी हिट है या फ्लॉप है, वो कितनी सफल है या फिर असफल है। इसका डिसीजन आप खुद ले सकते हैं, सोच सकते हैं। ये जो 4 पॉइंट्स मैं गिना रहा हूँ, जाहिर सी बात है कि इसका संदर्भ अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं उस पर आधारित है। 22 अप्रैल के बाद से लेकर के अभी तक जो घटनाएं हुई हैं उस पर आधारित है ये 4 पॉइंट्स। सबसे जो पहला चीज़ है वो हम IMF को लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान को IMF जो है वो 2.3 बिलियन US डॉलर का ऋण कर्ज ग्रांट कर देता है 9 मई को। और ये कहा जाता है कि ये जो 2.3 बिलियन US डॉलर का लोन है इसमें से 1 बिलियन डॉलर तो अभी मिल जाएगा और बाकी के जो 1.3 मिलियन डॉलर का जो ऋण है वो किस्तों में मिलेगा अगले 28 महीनों के अंदर अंदर। अब आप यहाँ पर यह चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि IMF के अंदर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसके अंदर अमेरिका का दबदबा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे अधिक योगदान देता है IMF के अंदर और उसी के अनुसार यानी कि उसी योगदान के आधार पर IMF के अंदर सबसे अधिक कोटा अमेरिका का है 17.4%। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि अगर IMF पाकिस्तान को लोन दे रहा है तो उसमें अमेरिकी सरकार की, डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी है। बिना ट्रंप के सहमति के IMF पाकिस्तान को लोन नहीं दे सकता था। सोचिए कि हिंदुस्तान के विरोध करने के बावजूद भी पाकिस्तान जो कि आतंकवाद का पोषक है, जो आतंकवादियों को पालता पोसता है, अमेरिका के कहने पर ही IMF उसको ऋण दे देता है। कहाँ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति? कहाँ गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो विश्व गुरु वाला छवि जो कि IMF के ऊपर दबाव नहीं बना सके ताकि IMF पाकिस्तान को ऋण न दे? ये पहला पॉइंट है कि पाकिस्तान को IMF ने ऋण दे दिया और किसके कहने पे दिया? अमेरिका के कहने पे दिया। सीधी सी बात है। दूसरी जो चीज़ है वो सीज फायर को लेकर के है कि सब कुछ हमारे पक्ष में चल रहा था। हमारी जो सेनाएं हैं वो बड़े ही मजबूती से पाकिस्तान को तहस नहस कर रहे थे, उनके आतंकी अड्डों को समाप्त कर रहे थे। हम एक तरीके से जीत की तरफ अग्रसर थे, है ना। लेकिन अचानक से सीज फायर की घोषणा हो जाती है और वो भी घोषणा किसके द्वारा होती है? अमेरिका के द्वारा होती है। तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, युद्ध हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन सीज फायर की घोषणा की जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ये भारतीय संप्रभुता के ऊपर सीधे तौर पर प्रहार है और सीज फायर को लेकर के कई तरीके के सवाल किए जा रहे हैं जिसका कि जवाब अभी तक नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया है। देश को आकर के संबोधित कर दिया लेकिन जवाब नहीं दिया है कि क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में किया गया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है कि यह सीज फायर मेरे कहने से हुआ है, यह सीज फायर मैंने धमकी दे करके करवाया है कि तुम लोग युद्ध रोक दो वरना मैं तुम लोगों के साथ व्यापार नहीं करूँगा। आप सोच लीजिए यहाँ पर कि नरेंद्र मोदी के लिए क्या प्राथमिकता है, व्यापार या फिर देश? तो सीज फायर की घोषणा भी एक तीसरे राष्ट्र के द्वारा की जाती है, हमारे देश के द्वारा बाद में की जाती है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है कश्मीर को लेकर के। कश्मीर जो इशू है वो सीधे सीधे शिमला समझौता के तहत ये कहा गया है कि ये एक द्विपक्षीय मामला है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है और यही दोनों मिल करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आपस में बातचीत करेंगे।
लेकिन यहाँ कश्मीर मुद्दे को भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया और उन्होंने ट्वीट करके ऐलान कर दिया कि मैं कश्मीर के मुद्दे पर, जो कि हज़ारों साल पुराना मसला है, उस पर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान तो यही चाहता था, पाकिस्तान शुरू से ये चाहता था कि कश्मीर का मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए, और वही काम ट्रंप साहब ने भी कर दिया। यानी कि यहाँ पर भी ट्रंप साहब पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए नजर आते हैं। आप 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे गिनाई। सबसे पहले IMF का ऋण, सीज फायर और फिर कश्मीर मुद्दा। और इन तीनों ही मुद्दा पर आप देखेंगे कि अमेरिका का झुकाव स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ नहीं है। मोदी जी नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और पता नहीं क्या क्या माय डियर फ्रेंड करते रह गए, लेकिन अमेरिका का झुकाव यहाँ पर आपको पाकिस्तान की तरफ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आखिरी चीज़, चौथा जो पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, इस सीज फायर के बाद वो पाकिस्तान में जश्न मना रहा है, वो खुशियाँ मना रहा है। और न सिर्फ खुशियाँ मना रहा है बल्कि तमाम तरह के देशों को वो धन्यवाद भी दे रहा है। वो अमेरिका का धन्यवाद कर रहा है, अमेरिका को शुक्रिया बोल रहा है। टर्की, चीन, इसके अलावा अज़रबैजान, UAE, सऊदी अरब देशों का नाम लेकर के बाकायदे पाकिस्तान उनको थैंक यू बोल रहा है। हमारे देश में क्या हो रहा है? अगर हम ये युद्ध जीत चुके हैं तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के लोगों को जश्न मनाने क्यों नहीं दे रहे हैं? और नरेंद्र मोदी, जिनकी की छवि इस देश की गोदी मीडिया ने विश्व गुरु की बना रखी है, और जिनको लेकर के भाजपा के लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया मोदी जी की तरफ देख रही है, हर समस्या के निदान के लिए मोदी जी की तरफ देख रही है, मोदी जी क्यों नहीं किसी देश को धन्यवाद बोल पाए? आप उंगलियों पर गिन करके बताइए हमें कि क्या इस वक्त में वो कौन सा राष्ट्र है, वो कौन सा देश है जो कि नरेंद्र मोदी के साथ, भारत के साथ खड़ा नज़र आया जब भारत इस प्रतिकूल स्थिति से गुजर रहा था। हमारे जो पड़ोसी देश हैं, आप बाहर के लोगों को तो भूल जाइए, इन 10 से 11 सालों में हमारे अपने ही पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। चाहे वो नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, भूटान हो, किसी के साथ, बांग्लादेश के साथ भी आज के समय में भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सभी धीरे धीरे चीन के कब्जे में जा रहे हैं, सभी के ऊपर धीरे धीरे चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए इस मौके पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक टेंशन का माहौल था, एक युद्ध वाली स्थिति बन गई, तो दुनिया का कोई भी देश स्पष्ट रूप से ये नहीं बोल सका, इवन रसिया भी नहीं बोल सका कि हम भारत के साथ खड़े हैं। कहाँ गई नरेंद्र मोदी की विदेश नीति? कहाँ गए नरेंद्र मोदी की वो विश्व गुरु वाली छवि, जिनका कि पूरी दुनिया में डंका बजता है? यह कहने में किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए कि यद्यपि हमारे सेनाओं ने तो बड़ा ही मजबूती के साथ जंग लड़ा, पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी के असफल विदेश नीति और कूटनीति के वजह से हिंदुस्तान को मनोवांछित सफलता नहीं मिल पाई। जिस सफलता की उम्मीद पूरे देश के लोग कर रहे थे, उस पर नरेंद्र मोदी की असफल विदेश नीति और कूटनीति ने पानी फेरने का काम किया है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ और सिर्फ राजनीति आता है और डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार आता है, और उस व्यापारी के सामने नरेंद्र मोदी जो हैं नतमस्तक हो चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।